नमस्कार, मैं विक्रांत गुप्ता। कभी हाँ कभी ना, काफी जद्दोजहद के बाद आज फाइनली टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज हो गया। अब से कुछ देर पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई। आज भारत के आर्चर्स ने भी फाइनल में अपनी जगह बनाई, लेकिन उम्मीद है कि ये खेल ना सिर्फ कोविड फ्री रहेंगे बल्कि भारत इसमें अच्छा प्रदर्शन भी करेगा। ये देखिए, जब वहां पर भारत का कंटिंजेंट परेड में हिस्सा ले रहा था, प्रधानमंत्री मोदी यहां से चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। चलिए देखते हैं इस साल के खेलों में क्या रखा है। तैतीस खेल, 205 देश, 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी। कोरोना के साए तले शुरू हुए ओलंपिक खेल। 127 भारतीयों के प्रदर्शन से गुलजार होंगे ओलंपिक खेल। मशाल जली, आतिशबाजी हुई, लेजर शो का धूम धड़ाका हुआ और शुरू हो गया खेलों का महाकुंभ। करीब साल भर तक टलने के बाद जापान की राजधानी टोक्यो में आखिरकार ओलंपिक का आगाज हो गया। हालांकि हर रोज कोरोना इन खेलों के इर्द गिर्द अपनी गिरफ्त बढ़ाता जा रहा है। बावजूद इसके दुनिया भर के खिलाड़ी पदक जीतने का सपना संजोए टोक्यो आ पहुंचे। 8 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक खेलों में भारत के 127 खिलाड़ी भी 18 खेलों की 85 स्पर्धाओं में शिरकत करेंगे। ये पहला मौका होगा जब भारत का इतना बड़ा दल ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है। वैसे खेलों के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने तीरंदाजी में हाथ आजमाए। हालांकि उनका प्रदर्शन बेहद औसत रहा। महिला एकल इवेंट में दीपिका कुमारी 663 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रही। अगले राउंड में उनका मुकाबला भूटान की कर्मा के साथ होगा। वहीं पुरुष एकल इवेंट में प्रवीण जाधव 31वें, अतानु दास 35वें और तरुण दीप राय 37वें स्थान पर। वैसे असली मजा तो कल सुबह आने वाला है। सुपर सैटरडे को इन ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल आने की उम्मीद है। शूटिंग से लेकर वेट लिफ्टिंग तक भारतीय खिलाड़ियों के लिए उम्मीदों का आसमां खुला है। तो दुआ कीजिए कि इनकी मेहनत रंग लाए और हिंदुस्तान को मिले जश्न मनाने का मौका। राहुल रावत, टोक्यो, आज तक। तो मैं सबसे पहले आपको टोक्यो लाइव लेकर चलता हूं, क्योंकि आज तक की टीम इस वक्त टोक्यो में है। आज तक की टीम सिर्फ स्टूडियो में नहीं है, वो ग्राउंड जीरो पर है। राहुल रावत मेरे साथ है। राहुल, कल कह रहे हैं कि 3 मेडल आ सकते हैं। हालांकि ओलंपिक खेल है, ये सैफ गेम्स नहीं है, ये एशियन गेम्स नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि शूटिंग के 2 और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, इनमें से ऐसे हैं एथलीट्स जो आपको कल मेडल दे सकते हैं? बिल्कुल। जिस हिसाब से कल 4 फाइनल्स हैं, एक है जो आखिरी दिन का आखिरी फाइनल होगा, वो मिक्स टीम इवेंट का है आर्चरी में, जिसमें दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव जो हैं वो compete करेंगे। पर उनके चांसेस अब जो हैं वो बहुत कम होते नजर आ रहे हैं या हो गए हैं, क्योंकि वो अगले राउंड में तो ठीक है चाइनीज ताइपे के साथ मिलेंगे, उसके बाद वो साउथ कोरिया के साथ भिड़ेंगे। तो उसमें बड़ा आपको एक ऐसा नहीं है कि वो फाइनल तक पहुंच जाएं या ब्रॉन्ज मेडल मैच तक वहां पर। उसके अलावा जो आपके पास है वो है एक 10 मीटर एयर राइफल, जहां पे आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास शूटर्स हैं, एला वेनिल और अपूर्वी चंडेला विमेंस में, और उसके साथ ही बिल्कुल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में आपके पास हैं सौरभ चौधरी, जो बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले 2-3 साल में, और साथ ही वर्ल्ड नंबर 1 अभिषेक वर्मा। पर मुझे जो सबसे ज्यादा उम्मीद है वो मीराबाई चानू से है वेट लिफ्टिंग में। 21 साल से कोई मेडल आया नहीं है वेट लिफ्टिंग में करना मलेश्वरी के बाद, तो हो सकता है वो सूखा जो मलेश्वरी के बाद से चलता आ रहा है वो मीराबाई चानू खत्म करेंगी। और मैं सिर्फ इतना बता दूं, मैं सरप्राइज नहीं, मैं शॉक्ड हूंगा अगर मीराबाई चानू का मेडल नहीं आता। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि 3 आ सकते हैं, कम से कम 1 मेडल भारत का कल आ सकता है। और चूंकि ये टोक्यो है दोस्तों, ये आपसे 3.5 घंटे आगे चल रहा है, यानी कि सुबह सुबह की ये सारी खेल है। आज तक के साथ आपने रहना है, हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी रहना है। और मीराबाई चानू की जो बात की है, इन्होंने 6:20 पर इनके इवेंट का आगाज है। 10:20 पे अगर वो फाइनल में जाती हैं, लेकिन अगर पहला मेडल जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं वो है, तो वो 10 मीटर एयर राइफल विमेन में 7:15 बजे उसका फाइनल है। यानी कि अगर दिन अच्छा रहा
तो कल सुबह 7:15 बजे भारत को पहला मेडल मिल सकता है। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ भारत और श्रीलंका की सीरीज का सारा लाइव एक्शन वहां पर रहता है, टोक्यो से भी हमारी टीम आपके लिए सारे अपडेट्स लेकर आएगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।